एक परिवार था जिसके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर के 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते थे उतना उन्हें न मिल पाता था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे। तो बच्चों की पढ़ाई की बात तो दूर है, अगर इस बीच में कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए करने के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां सौंप दी, ताकि जिससे जो बेहतर लगे वे करें। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने भाइयों इनकी जमीन मांगी और बदले में जमीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का भी वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी के विस्तार से बात बताई और कहा कि वे इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े दोनों भाई ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी जमीन है, हमारी पूजनीय, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम जमीन ना देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिन बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू कर और दूसरे शहरों में जमीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वे चारों करते थे, जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वे उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसे चल रहा है? तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, जमीन हाथ से ले ली गई, अब मजदूर और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो यह दशा न होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, वक्त रहते फैसला न लेने पर बाद में पछतावा करने का कोई लाभ नहीं। माना कि भूमि से भावनाएं जुड़ी हैं, जो पूर्वजों की अमानत है, लेकिन पूर्वजों की अमानत के लिए वर्तमान और भविष्य को खत्म कर देना कहाँ तक सही है? आपके सामने आपके बच्चे अनपढ़ हैं, भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप जमीन के मोह में हैं। शायद मैं गलत हूँ, पर मैं अपनों को इस हालत में नहीं देख सकता। आज के दौर में पैसा जरूरी है। इस तरह का फैसला गैर कानूनी काम नहीं है। कल को आपके बच्चे पेट भरने के लिए चोरी डकैती करेंगे तो क्या आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी?